देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात को साबित कर दिया है जिसमें प्रधानमंत्री ने एक मंच से कहा था कि राजनाथ सिंह ऐसी शख्सियत हैं जो अपने काम को बिना हल्ला गुल्ला के करते हैं और उसे परफेक्टली अंजाम देते हैं। और उनकी इस बात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से साबित किया है और इस बार साबित किया है SCO की एक मीटिंग के दौरान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पर न सिर्फ चीन की अकड़ ढीली कर दी है बल्कि आंख में आंख डालकर चीनी रक्षा मंत्री को उनकी सही हैसियत भी बता दी है। रक्षा मंत्री ने न सिर्फ उनसे सीधे मुंह से न बात की और न ही यहां तक उनसे हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया, सीधा उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि चीन पहले सीमा से सैनिकों को हटाए और उसके बाद दूसरे मामलों पर बात करे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जी हां, जो मैंने आपको बात बताई ये 100% सत्य है, क्योंकि नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में यह वाकया हुआ है जहां चीन को भारत ने अपने रुख से अच्छे से परिचय करा दिया है, साथ ही बता दिया है कि हमारे लिए देश की संप्रभुता, सीमा की सुरक्षा पहले पायदान पर, व्यापार और दूसरे संबंध बाद में आते हैं। गुरुवार को दिल्ली में हुई भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात में सीमा तनाव का मुद्दा भारत की तरफ से हावी रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की हेकड़े निकालते हुए बड़ा संदेश दिया है और कुछ साल पहले हुई गलवान घाटी की घटना के बाद भारत की जमीन पर पहली बार हुई दोनों देशों की रक्षा मंत्रियों की इस मुलाकात में भारत ने दो टूक कह दिया है कि रिश्तों को बेहतरी चाहते हो तो चीन पहले सीमा पर डटे हुए अपने सैनिकों की मोर्चेबंदी को हटाए और वहां से जमावड़ा खत्म करे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू के बीच ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे की चली। इस दौरान भारत की तरफ से पूरी बातचीत का जोर सीमा पर ही था, जबकि चीन का एक दूसरा रुख था। चीन चाहता था कि भारत उनसे व्यापार के बारे में बात करे, लेन देन की बात करे और दूसरी बातों पर ध्यान दे, संबंधों पर जोर दे। इस दौरान भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट था। उनके तेवर देखकर चीन के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। बैठक में तनाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच शेक हैंड यानी हाथ मिलाने की औपचारिकता भी नहीं हो पाई। सूत्रों ने इस बात को तस्दीक किया है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केवल नमस्कार करके उनका स्वागत किया और फिर कुर्सी में बैठकर वार्ता शुरू हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने चीनी रक्षा मंत्री से पहले कजाकिस्तान और ईरान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की और उनसे गर्मजोशी के साथ हैंडशेक भी किया। अन्य देशों के साथ मैत्रीय संबंधों को लेकर राजनाथ सिंह ने गर्मजोशी दिखाई, वहीं चीन के साथ उनका रुख उखड़ा हुआ ही रहा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया कि भारत और चीन के संबंध सीमा तनाव से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जब तक सीमा पर हालात नहीं सुधरते तब तक अन्य संबंधों के और कारोबार की बात करना बेमानी है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष से यह भी साफ कह दिया कि सामान्य संबंधों के लिए चीन जल्द से जल्द पहले LAC पर आमने सामने की स्थिति को खत्म करे और साथ ही सैन्य जमावड़े को खत्म करे। सूत्रों ने यह भी बताया है कि रक्षा मंत्री ने जनरल शांगफू से कहा है कि सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा रिश्तों के लिए किसी भी लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि लगातार होने वाली घटनाएं रिश्तों को सामान्य होने की संभावना को और कम करती हैं। बैठक में संबंधों को सामान्य बताने की कोशिश जरूर चीनी रक्षा मंत्री ने की, लेकिन सख्त संदेश उन्हें जो मिला वो उसे भूल गए। सूत्रों के मुताबिक चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से बढ़ाए गए सैन्य सहयोग के प्रस्ताव को भारत ने मेज पर ही ये कहते हुए खारिज कर दिया कि भारतीय पक्ष इसलिए उन्होंने नकार दिया कि सीमा पर तनाव घटाए बिना किसी भी अन्य विषय पर बात करना मुश्किल है। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू भारत की मेजबानी में होने वाली संघाई सहयोग संगठन यानी SCO देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए दिल्ली आए हुए हैं। ये बैठक शुक्रवार को दिल्ली में शुरू हो चुकी है और लगातार जारी है। रक्षा मंत्री ने जिस अंदाज में चीन को आईना दिखाया है उससे PM मोदी की वो बात जरूर याद आ जाती है जब उन्होंने भरे मंच से कहा था कि राजनाथ जी बोलते कम हैं, चुपचाप अपना काम बेहतरी से करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।